हेलो स्टूडेंट्स मु आपनकर आकाश वेलकम करुँच मो यूट्यूब चैनल द एजुकेशन आडा को मु पुणी गोटे नुआ वीडियो आसी जाइए जो कि डिटेल डिस्कसन करुँच बीजेपी कॉलेज रो थर्ड सेमिस्टर जीएसटी एग्जाम जो एबी होता थर्ड सेमिस्टर रे तार टोटल क्वेश्चन आंसर डिटेल रे हम आज डिस्कसन करबा। आ प्रीवियस गोटे कि दुटा वीडियो रे मु डिस्कसन करछि आरडी कॉलेज रो जीएसटी रो क्वेश्चन आंसर मुझे से कथा ये कही रखुच्छी कारण जीएसटी जी क्वेश्चन आउ आंसर थिला आ सहित किसी सिमिलर अच्छी जोटा कि मुझे वीडियो पूरा डिटेल डिस्कसन कर अबाउट 44 या 45 मिनिट्स अच्छी से वीडियोटा पूरा तो जो कॉन्सेप्ट गुरा ये सिमिलर रोचे से मुझे डिस्कसन करें कहीं डिटेल डिस्कसन से करदे तार लिंकटा मुझे वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देदेवी तुम जाए भी वाच कर आउ रहा अदर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट मान कथा जमीक उत्कल होगा जो मान एग्जाम एपर्यंत है ना तो से एग्जाम क्वेश्चन गुड़ा रेफर कर जाओ कहीं आरी भितर सिमिलर क्वेश्चन जो अच्छी 10 मार्क 20 मार्क 30 मार्क पर्यंत भी तुम एग्जाम आसपे जोटा कि पास हम तुमको इजी कर तो डिटेल वीडियो देख बुझ हम कॉन्सेप्ट सहित बुझे एमती नुहे खाली आंसर यहाँ कहीदे पड़ेबी पूरा डिटेल बुझेबी जिते मिनट वीडियो किसी असुविधा ना डिटेल हम डिस्कसन करवा। चलो वीडियो को स्टार्ट करवा। देख पेपर बाटन वीडियो भी अपलोड कर चाहिए तुम से तो देखिए मो पेपर बाटन में डिस्कसन करी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन करी। पार्ट 1 का आस जोटा कि 1 मार्क 10टा क्वेश्चन अच्छी। फर्स्ट क्वेश्चन जीएसटी इज ए डैश बेस्ड टैक्स मीनिंग इट इज लेविड व्हेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज ए डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। आई होप तुम मैंने जानते हो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स कौन होता है मान जो स्टेट कंज्यूम होता है सर्विस प्रोवाइड होता है से स्टेट को ही टैक्स मिलता है बुझीपार। बी पॉइंट द टैक्स लेविड ऑन इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज डैश। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज को टैक्स लेवी कर आईजीएसटी टू डिफरेंट स्टेट ऊपर ट्रांजैक्शन हो सप्लाई ऑफ गुड्स हो जोटा कि ट्रांजैक्शन सप्लाई कहना हो तो आम आईजीएसटी लेवी कर दो इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स विद इन द स्टेट है आम सीजीएसटी एसजीएसटी लेविड होता है। देन तो आंसर ऑफ आईजीएसटी फर्स्ट आंसर डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स सेकंड आईजीएसटी द कांसेप्ट ऑफ क्लेमिंग ऑफ सेटअप ऑफ टैक्सेस पेड ऑन इनपुट और सर्विसेज इज नोन एज आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो माने कौन कहूँ कि आम जोटा भी परचेस कला टाइम परचेस मान इनपुट गुड्स जोड़ा परचेस कला टाइम किसी टैक्स पे करता और जो आम सेल करूँ से टैक्स क्रेडिट आमको मिलता है आम सेटअप कर पार्थ आम कौन कहता आईटीसी। तो सही क्वेश्चन यहाँ पचार तो आंसर हम आईटीसी। द फुल फॉर्म ऑफ यूटीजीएसटी इज डैश गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूनियन टेरिटोरी आग पे तुम यूनियन टेरिटोरी कौन जानी केन्द्र शासित अंचल जोटा को आम ओडिया कहुए। जीएसटी पर्पज आई होप तुम जानी केतरा स्टेट अच्छी केतरा यूनियन टेरिटोरी अच्छी जीएसटी पर्पज अलग अलग ठीक अच्छे मुझे डिस्कसन करनी कहीं आम पार्ट नुह तुम खाली जानता हो कि यूटीजीएसटी माने यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देन ई a dash supply consists of 2 or more individual supply of goods or services made in combination for a single price। देखो दीटा कॉन्सेप्ट सप्लाई कहती तुमको माने ए रिलेटेड ए क्वेश्चन रिलेटेड गोटे अच्छी कंपोजिट सप्लाई आउट हो मिक्सड सप्लाई ठीक अच्छे पूरा डिटेल डिस्कसन मुझे आरडी कॉलेज जो क्वेश्चन आंसर वीडियो करती से अच्छी आउ थे कही रखुच्छी तुम समरी डिटेल तो आउ थे कहीपर समरी कहीदे शुण कंपोजिट सप्लाई होता है ना की पॉइंट कहीदे जोटा तुम जापर एग्जाम लिखिपर दी लाइन आसिले कि सर्ट क्वेश्चन आसिले जापर कंपोजिट सप्लाई ना अलवेज नेचुराली बंडल होता दरकार आउ तार सब प्रिंसिपल रेट से टैक्सेबल होता है नेचुरल बंडल होता दरकार ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस रही है एमती नुह कि तुम किसी भी नेचुरल कंबाइन कर दुटा सप्लाई नेचुरल बंडल मन इच्छा कर दो जोटा कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस सेलिंग होता दरकार परचेस होता दरकार जमीक कि लैपटॉप एंड बैग देख लैपटॉप जो कि लैपटॉप भी मिलूँ बैग भी मिलूँ परफेक्ट तो लैपटॉप बैग सहित है कौन दुटा सप्लाई होटा एक सागे सप्लाई कर कंपोजिट सप्लाई। तो कंपोजिट सप्लाई क्या नॉट मिक्सड सप्लाई कंपोजिट सप्लाई ये कहले कहीं लैपटॉपटा हूँ प्रिंसिपल सप्लाई लैपटॉप किना चाहूँ बोले सहित बैग नहीं आस कि बैग आमको सहित मिलूँ तो से जो जीएसटी रेट लगे देख लैपटॉप जीएसटी रेट अलग होते बैग अलग होते लेट से लैपटॉप 18% आउ बैग लेट से 5%। तो जीएसटी रेट ना जी आम टोटाल लैपटॉप है बैग है 18% लगे कहीं प्रिंसिपल सप्लाई हो लैपटॉप तो लैपटॉप जीएसटी रेटा ही लगे
बुझिपार तो यहाँ आम कहता कंपोजिट सप्लाई देन आसला मिक्स सप्लाई कौन कहीं मैं कहूँ कहीं कहल कंपोजिट मिक्स सप्लाई सब एग्जाम आसो लिखिक नहीं था कौ भी एग्जाम कंपोजिट सप्लाई मिस हम ना कंपोजिट आइदर बोथ भी आसो तो मिक्स सप्लाई आम कही था जोटा कि 2 or more टैक्सेबल सप्लाईज आम कर कॉम्बिनेशन था किंतु तार प्रिंसिपल नेचुरल बंडल जोटा किसी न था मैं नेचुरल बंडल ही था किसी भी आम कॉम्बिनेशन कर बिकी जो दीपावली सब बिक्री होता तुम जानते मिठा गुड़ा जो सब पैकेट बिकी था 10 रेट्र मिठा है मिठा पर मैं जीएसटी रेट अलग अलग होते पारे तो सहीटा 3टा 4टा मिसेक यहाँ सहित देदेले किसी खेलना सहित मिसेक स्टेसनारी आइटम होगा जमी गर्ल्स मैंने जानते हैं लिपस्टिक आउ एगुटा सब जो 3टा 4टा आइटम मिसेक गोटे बक्स देदेले ताको हम कहबे मिक्स्ड सप्लाई से नेचुरल बंडल नुहे सिंगल प्राइस चार्ज करा सब प्राइस अलग अलग प्राइस चार्ज करें पूरा टोटाल से बक्स गोटे प्राइस चार्ज करें से केस ना जो भर जितटा भी हम सप्लाई करछे से सप्लायर जोटा हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स अट्रैक्ट करूँ से टैक्स रेट लगे देख अंदर 5टा गोटे बक्स 5टा जिन पर सब सप्लाई कर मिक्स सप्लाई से बक्स 5टा जिन रेट चेक करा कौ जिनटार हाईएस्ट रेट अच्छे धर गोटे जिनसर रेट अच्छे 5% गोटे 12% गोटे 18% 28% देखिए हाईएस्ट रेट कौटर अच्छे 28% तो 28% ही पूरा पूरा सब जी प्रोडक्ट अच्छे लगे मिक्स सप्लाई तो ये तुम जो क्वेश्चन पचार कंसिस्ट ऑफ 2 or more इंडिविजुअल सप्लाई गुड्स और सर्विस मेड इन कॉम्बिनेशन फॉर ए सिंगल प्राइस ये प्रिंसिपल सप्लाई कथा किसी कहनी नेचुरल बंडल किसी कथा कहनी तो ये हम मिक्स सप्लाई देख लो गोटे क्वेश्चन आंसर डिस्कसन केते टाइम लगे पूरा डिटेल डिस्कसन गले हम जी क्वेश्चन आंसर करा डिटेल कर वीडियो मे भी टे बड़ हो पारे किसी असुविधा नहीं क्वेश्चन आंसर डिटेल डिस्कसन करवा देन फर्स्ट 2 डिजिट ऑफ द जीएसटीएन रिप्रेजेंट्स स्टेट कोड ठीक अच्छे यहाँ तुम आई होप जानी 15 डिजिट जीएसटीएन नंबर होता है फर्स्ट 2 डिजिटा जोटा स्टेट कोड को रेफर करता है तापर जोटा तुम निज पैन कार्ड तुम अप्लाई करता जीएसटी पैन कार्ड नंबर रही है तापर गोटे अल्फाबेट नंबर रही है तापर रही है जोटा सेटा रही है जेड बाय डिफॉल्ट जोटा लास्ट जोटा रही है चेकसम डिजिट रही है 15 डिजिट होगा फास्ट 2 डिजिट स्टेट कोड तापर 10 डिजिट पैन कार्ड तो 10 डिजिट नंबर रही है जानते अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट तो टोटाल ये लगे 12 आउ जो 3टा लास्ट रही है भर गोटे रही है अल्फाबेट रही है तापर अल्फाबेट माने जोटा कि एंटिटी नंबर ऑफ पैन एंड टोटाल स्टेट सेम नंबर ऑफ पैन जोटा टोटाल स्टेट रही है बुझना तुम किसी असुविधा नहीं ये खाली जानता केतटा पैन होल्ड कर एंटिटी सेम नंबर ऑफ पैन इन स्टेट केतटा पैन होल्ड कर बाद आउट जोटा रहा अल्फाबेट जेड बाय डिफॉल्ट रही है 14 नंबर 15 नंबर है चेकसम डिजिट तो 15 डिजिट एम रही है जीएसटी नंबर देन जीएसटीआर 1 इज द मंथली रिटर्न फाइल्ड बाय द टैक्स पेयर टू रिपोर्ट डैश आउटवर्ड सप्लाई मान सेल और जीएसटीआर 3 भी होता है टैक्स पेमेंट बाय ठीक अच्छे द इंटरेस्ट फॉर लेट जीएसटी पेमेंट इज 18% ठीक अच्छे लेट जीएसटी पेमेंट 18% है जीएसटी HSN codes are used to classify goods while service accounting code SAC code is used to classify service under GST right the annual return to consolidate the summary of all monthly quarterly return is filed is GSTR 9 okay annual return GST जोटा then part 2 पढ़े जोटा कि 2 मार्किया answer all the question within 50 words each what is डुअल जीएसटी भाई जानी थी डुअल जीएसटी मान जो आम इंट्रा स्टेट सप्लाई करचे विदिन द स्टेट मैंने लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई जब सेम स्टेट रोचे से आम कौ जीएसटी लेवी करता सी जीएसटी एस जीएसटी यूनियन टेरिटरी भितर सी जीएसटी यूटी जीएसटी तो सी जीएसटी एस जीएसटी डुअल मॉडल गोटे सेंट्रल पाक कि हाफ टैक्स हो सेंट्रल पाक हाफ टैक्स हो स्टेट पाक जो कंजम्पन हो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स जो से आम डुअल जीएसटी कहता आंसरटा मुझे देखिए दूसरी आंसर रेडी कर रखी तुम एग्जाम केमती लिख देख डुअल जीएसटी इज ए सिस्टम वेयर हाईलाइट कर डुअल जीएसटी इज ए सिस्टम वेयर बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट लेवी एंड कलेक्ट द जीएसटी साइमल्टेनियसली ऑन द सेम ट्रांजैक्शन इन इंडिया इट इज लेविड सीजीएसटी एसजीएसटी ऑन इंटरस्टेट सप्लाई डुअल जीएसटी मैंने कौन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट दी जन इन टैक्स लेवी करता जोटा गोटे ट्रांजैक्शन उपर जमी आम कहते कि विदिन द स्टेट जब हो जोटा कहते लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई सेम स्टेट रहा सीजीएसटी एसजीएसटी लगुच तुम देख ओडिशा अच्छे ओडिशा जाए किसी जो जिन किणगला ओडिशा तुम अच्छे ओडिशा को दुकान जिन किणव जो इनवॉइस दौरान जीएसटी इनवॉइस तो से देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी लगुच तो सहीटा को ही आम कहते डुअल जीएसटी मैंने
दुईटा गवर्नमेंट 50% टैक्स नौ गोटे ट्रांजेक्शन उपर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टू फीचर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। भाई क्या क्वेश्चन भाई सब इजी क्वेश्चन एटा तुम पढ़ी आराम से कहीपर। फीचर जानते आराम से। देखो दुईटा फीचर्स मुझे लिखी डिस्कसन कर दूसरी। बटन ट्रांसफरेबल, इनडायरेक्ट टैक्स बटन को हम ट्रांसफरेबल कर, डायरेक्ट टैक्स बटन ट्रांसफरेबल ही नए, बट इनडायरेक्ट टैक्स बटन ट्रांसफरेबल होता है। केमी ट्रांसफर कर, देखो सप्लायर ना बटन ट्रांसफर कंज्यूमर ऊपर कर, जदि मैन्युफैक्चर माने डिस्ट्रीब्यूटर जोटा है, डिस्ट्रीब्यूटर सप्लाई पर बटन ट्रांसफर कर सप्लायर कहीं जीएसटी दबाव क्या पड़ता है, एंड कंज्यूमर ही जी कंज्यूम करता है ताको ही जीएसटी दबाव पड़ता है माने जीएसटी बटन तार ऊपर ही आसता है। कहीं सप्लायर तो क्रेडिट मिल जाए, बट कंज्यूमर से एंड कंज्यूमर से क्रेडिट नहीं पारि नए, तो बटन एंड कंज्यूमर ऊपर ही आसी है। तो टैक्स बटन कैन बी शिफ्टेड टू कंज्यूमर, कहीं सप्लायर को क्रेडिट मिल जाए, क्रेडिट मिल से टैक्स जी देता क्रेडिट नहीं जाव, एंड कंज्यूमर सफर तो कर एंड कंज्यूमर, तो टैक्स बटन शिफ्टेड होगा सप्लायर टू कंज्यूमर ऊपर, जहाँ भी एंडली कंज्यूमर ऊपर ही रही है। तो से कहूँ बटन ट्रांसफरेबल हो पार। इंक्लूडेड इन प्राइस, इनडायरेक्ट टैक्स इज इंक्लूडेड इन द प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज पेड बाय द कंज्यूमर, राइट। जोटा तुम जमी जिन किसी किना गल इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूडेड था ना प्राइस रे, तुम जो प्राइस पे कर। इनडायरेक्ट टैक्स आ गोटे फीचर्स मन रखता रिग्रेसिव इन नेचर नॉट प्रोग्रेसिव। इनकम टैक्स तुम पढ़ो प्रोग्रेसिव इन नेचर, बट इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव इन नेचर, ठीक अच्छे। एन नंबर ऑफ फीचर्स हो पार, एडवांटेजेस हो पार। तो आम 3 पॉइंट देखिए, तो 2 मार्क 2टा पॉइंट डिस्कसन कले। नेक्स्ट, व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। पूरा क्वेश्चन पूरा टाइम ऑफ सप्लाई पर गोटे विषय अच्छी। देखो तुम बिकम तो क्वेश्चन आस कि व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई देता, तो टाइम ऑफ सप्लाई कोटार पचारानी कि गुड्स अलग अच्छी, सर्विस अलग अच्छी, कंटिन्यूअस जोटा कि सर्विस है गुड्स है जोटा सब अलग अच्छे, बट ये स्पेसिफिक पचार ना, से डायरेक्ट पचार कि व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई। डायरेक्ट विषय ना पचार टाइम ऑफ सप्लाई, मुझे कही रखुच्छी टाइम ऑफ सप्लाई मैंने कहूँ। देखो आम ट्रांजेक्शन कर, देखो टाइम ऑफ सप्लाई मैंने कौन कहूँ कि आम कौ टाइम जीएसटी लायबिलिटी आराइज हो, मुझे जिनटा धर बिकिली कौ टाइम टैक्स देवी, आज देवी काली देवी परदिन देवी तापरदिन देवी, लायबिलिटी के आराइज हो बुझीपार नहीं। मुझे इनवॉइस रेज कली बट जिन आज बिकिनी, आज जिन बिकिली बट इनवॉइस रेज करनी, पेमेंट आज रिसीव करदेली इनवॉइस रेज करनी, पेमेंट आज मैंने रिसीव करदेली इनवॉइस रेज करनी कि जिन बिकिनी। तो टाइम ऑफ सप्लाई के सप्लाई मैंने के जाने कि सप्लाई कले ही तो जीएसटी लायबिलिटी आसो, तो सहीटा ही कहूँ टाइम ऑफ सप्लाई। ताको इंग्लिश लिख जमी जनरल प्रोविजन जोटा कहीं तुम स्पेसिफिक क्वेश्चन कि जो जान व्हाट इज टाइम ऑफ सप्लाई पचार, तो ये देख मुझे आंसर फ्रेमिंग कर। टाइम ऑफ सप्लाई रेफर्स टू पॉइंट इन टाइम व्हेन जीएसटी लायबिलिटी, देखो जीएसटी लायबिलिटी अराइजेस डिटरमाइंस व्हेन टैक्स इज पेएबल। जो कथा कहली जनरली बेस्ड ऑन द डेट ऑफ इनवॉइस हो पारे कि पेमेंट हो पारे कि सप्लाई आज प्रेस्क्राइब द अंडर जीएसटी लॉ। डिफरेंट टाइप्स ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई डिफरेंट गुड्स पे अलग अच्छे, डिफरेंट गुड्स नुह गुड्स पे अलग अच्छी, सर्विस पे अलग अच्छी, कंटिन्यूअस गुड्स पे अलग है, कंटिन्यूअस सर्विसेज पे अलग है, सेमती प्रोविजन अच्छी। तो तुम जनरल पचारे तुम यहाँ ही लिखिक आस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज कंपोजिट सप्लाई। भाई कंपोजिट सप्लाई मुझे बुझे आउ बुझेबी, तो खाली डेफिनेशन तुमको रीड करदेवी। देखो कंपोजिट सप्लाई कंसिस्ट गोटे सेकेंड, देखो composite supply means a supply consisting of 2 or more naturally bundled goods or services supplied together in ordinary course of business, where one supply is principal and tax is charged with the rate of principal supplier. बुझे अब बुझे टाइम जो वीडियो एक्स्ट्रा आई होप तुम बुझी जाए, ये पढ़ले भी तुम रिकल कर पार जोटा मुझे कही लैपटॉप बैग एग्जांपल देते सेटा। देन व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम। देखो कंपोजिशन व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम बोलूँ जीएसटी ना स्मॉल टैक्स पर मानक जीएसटी कंप्लेन्स करवा प्रोब्लेम है कि बुझिया स्ट्रक्चर डेली बेसिस मैंने डेली मैंने सब टैक्स इनवॉइस रेज करेंगे, पेमेंट करेंगे, सब मंथ रिटर्न फाइल करेंगे, एटा सब प्रोब्लेम है। तो छोट छोट टैक्स पर मानी कंपोजिशन स्कीम गवर्नमेंट नहीं आसला, जहाँ टर्नओवर 1.5 कोटी पर्यटन था दरकार। स्पेशल कैटेगोरी स्टेट मानक 75 लाख था। स्पेशल कैटेगोरी स्टेट जानते तुम जोटा पर चर्चा करूना, जो भी 10टा स्पेशल कैटेगोरी स्टेट अच्छी 75 लाख पर्यटन करता। 6टा 10टा मैंने 6टा अच्छी सैम पुट करके छाड़ से गुड़ा भी डिस्कसन कले वीडियो लंबा हम ये मन रखी था। नॉर्मल जोटा लिमिट अच्छी तुम बिकम लेवल पे ये ठीक हम कि नॉर्मल
1.5 कोटी पर्यंत जहाँ भी टर्नओवर अच्छी से कंपल्सन स्कीम ऑप्ट करेंगे। आउ जो रहा स्पेशल कैटेगरी स्टेट 75 लाख पर्यंत लिमिट था आनुअल टर्नओवर ताठू एक्सीड कले तुम कंपल्सन स्कीम नहीं पारे। कंपल्सन स्कीम ने कौन हम ना तुम टर्नओवर जी आनुअली कर वर्ष सारा जी भी टर्नओवर होती तुम 1% टैक्स दब। रेस्टोरेंट सर्विस 5%, अदर सर्विस गले 6%, एमती 3टा रेट रही 1%, 5%, 6%। से तुम फ्रेम कर लिख केमी लिख ये देख composition scheme is a simplified GST scheme for small taxpayer under which tax is paid at fixed low rate turnover without claiming input tax credit। आउट कथा मन रखुछ कह रखुछ देख मन रख कि कंपोजिशन स्कीम रे ना इनपुट टैक्स क्रेडिट टा तुम मिलबनी। टैक्स पे कर बट इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलबनी। 1% टैक्स पे करछो ताते इनपुट टैक्स क्रेडिट कोन हो तुम बुझी परछ कि नहीं टर्नओवर ऊपर ही पे करछो तुम। सेमते कंपोजिशन स्कीम इज ए जीएसटी स्कीम अंडर सेक्शन 10। कंपोजिशन स्कीम रो सेक्शन 10 Section 10 of CGST Act 2017, where eligible small taxpayer can pay tax at prescribed rate of turnover and enjoy simplified compliance। एतिक लगी पड़ा है मार पूरा इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर ये भी आरडी कॉलेज जो भी क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करती से पूरा डिस्कशन करती व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मोर मन अच्छे पर्यंत आउ थोड़ी भी कही दूसरी तुम देखी दियो। Electronic cash ledger is online ledger on GST portal where the cash deposit made by the taxpayer are reflected and used for payment of GST indirect tax penalty। 3B रे कही जोटा कि आम पेमेंट करूँ टैक्स पेमेंट 3B रे करूँ GST 3B रे तो से कहते हैं आम जी जिन परचेज कले सब इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है परचेज उपर मन इनवर्ट सप्लाई पर आउटवर्ड सप्लाई पर जीएसटी लाइबिलिटी आसे टैक्स पे करा पड़ता है। तो जी भी लाइबिलिटी है धर 100 टका लाइबिलिटी है आम पाखे 50 टका इनपुट टैक्स क्रेडिट अच्छी आ 50 टका रहा जोटा आम लाइबिलिटी पे करा पड़ो से पेटा आम कौटू कैश लेजर करूँ सेटार गोटे पे कर लाइबिलिटी इंटरेस्ट पेनाल्टी फी जी भी रहा ताप आम इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर तो हम कैश लेजर पेमेंट करा मैंने बैंक रू जाके डिपोजिट करा कैश लेजर जीएसटी जोटा अच्छी बैंक थ्रू जो डिपोजिट कर नेट बैंकिंग रे तो से ही आम पेमेंट कर से पेमेंट करूँ जो भी सब पेमेंट करूँ इंटरेस्ट पेनाल्टी फाइन होगा कि जीएसटी जोड़ा होगा जोटा इनपुट टैक्स पर ही बंची जाऊँ पे करा लाइबिलिटी रोचे सब इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर पे कर। नेक्स्ट जीएसटी 3B तो बुझी सारे वीडियो 2-3 थर कहते मैंने आउटवर्ड सप्लाई रिटर्न फाइल करने को टैक्स पेमेंट करने को आउटवर्ड सप्लाई मैंने आउटवर्ड सप्लाई जी आम करे तार डिटेल रहा सेल्स के परचेज के इनपुट टैक्स क्रेडिट आम के आमको फाइनल टैक्स लाइबिलिटी के पूरा कैलकुलेशन सब रहा एग्जाम डेट सप्लाई कले नहीं लेटेड सप्लाई कले पूरा रिफ्लेक्शन रहा फाइनाली टैक्स पेमेंट को जी भी आम नेट टैक्स लाइबिलिटी आसूँ। जीएसटी भी मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन रिटर्न देख क्वार्टरली भी हो पार किसी स्कीम मान से डिस्कसन करनी तुम मन रखता नॉर्मली मंथली सेल्फ डिक्लेरेशन रिटर्न फाइल्ड बाय द रजिस्टर्ड टैक्स पेयर टू रिपोर्ट समरी ऑफ कोटा समरी आउटवर्ड सप्लाई जोटा सेल इनवर्ड सप्लाई जोटा परचेज आईटीसी तुम के क्लेम कल टैक्स लाइबिलिटी एलॉन्ग विथ द पेमेंट ऑफ जीएसटी। ठीक अच्छे आगे बुझीपार तो यहाँ पूरा सिंपल किसी ना। देन व्हाट इज वैल्यूएशन अंडर जीएसटी? अच्छी वैल्यूएशन अंडर जीएसटी कौन आम जिनटा गोटे किसी किना गले कनसेप्ट कही दूँ तो रेट जो जीएसटी रेट आम जिते भी जीएसटी रेट रोचे से केते परसेंट ऊपर आम लगे माने कौ जिनसर धर गोटे जिनस आम किना जाऊँगी फ्रिज कहते देख तुम फ्रिज किना मुझे कथा कहती तुम केते प्राइस किणुचे से धर दुकान तुमको कहला 18,000 तो 18,000 प्राइस डिटरमाइन केमी गला जहाँ ऊपर जीएसटी लगे पर्यटन जीएसटी लगे मन रखता वैल्यूएशन मैंने कौन हो जीएसटी लगे पर्पज जी परसेंट आम जीएसटी रेट लगे से प्राइस टा केमी डिटरमिनेशन हम गोटे प्राइस ना डिटरमिनेशन है जीएसटी लगे फोन टा किणे जाऊँ 10,000 15,000 20,000 प्राइस ना डिटरमिनेशन है जीएसटी लगे तो क्यों वैल्यू पर जीएसटी लगे से वैल्यूएशन पर्पज जिते भी सब तुम प्राइसिंग तार वैल्यूएशन सेक्शन 15 अच्छी रूल्स भी भर किसी अच्छी 27, 28, 29, 30, 31 एमती सब बिकम शायद ये डीपली जाए पचारे मन रखी खाली जो वैल्यू पर आम जीएसटी लगे ताको वैल्यूएशन कौच लिखो केमती एड देख व्हाट इज वैल्यूएशन अंडर जीएसटी? वैल्यूएशन अंडर जीएसटी refers to determination of taxable value मैंने जानी पार्छ जहाँ पर टैक्स लगे टैक्स लगे से को वैल्यू पर टैक्स लगे of goods or services on which GST is levied जोटा हम कहली generally it is the transaction value including tax duties charges as may be prescribed including tax duties charges जो लिखा है जीएसटी नुह जीएसटी की छाड़ी बाकी सब
जो भी टैक्स ड्यूटी चार्जेस रहा ताको सब इनक्लूड करूँ आम ट्रांजैक्शन वैल्यू तापर ही जाकि लगाऊे जीएसटी ठीक अच्छे ओके आई होप एटा क्लियर हो जाइए देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है व्हाट आर आउटवर्ड सप्लाई कही सारे जोटा कि जनरल आम कहे सेल कौन कौन एस सेल आम कौटा सेल कर टैक्सेबल सेल कर जोटा नील रेटेड होगा एग्जामटेड होगा भाई जीरो रेटेड जोटा कहे एक्सपोर्ट कहे से गुड़ा सब लिखा कौन देख आउटवर्ड सप्लाई आर द सेल्स ऑफ द गुड्स और सर्विसेज made by registered person to another person including taxable exempted zero rated nil rated supply during tax period सेम कथा है लेकिन एटा जनरल क्वेश्चन पचार लिखी था अलग यूनिवर्सिटी मैंने दयाकोरी एटा पढ़ी दे पड़ा आ भर जमी 20 ରୁ 30 मार्क आसवा कथा ही आसो ठीक अच्छे ये आम एक मार्किया सरीगला 2 मार्किया सरीगला देन आसवा आम 5 मार्किया क्वेश्चन 5 मार्किया 8टा जोटा था से क्वेश्चन के आसवा एथिरे अच्छे 5 मार्क 10टा 10टा तुम 8टा कर तो मुझे को भी 8टा डिस्कसन करी ना पूरा 10टा ରୁ 10टा ही डिस्कसन करी तुम जोटा 8टा भल लगे तुम से देखिपर जो पे मैंने एग्जाम देखिए कौट भूल कर भी जापर फर्दर जो मैंने एग्जाम दबा चाहो उत्कल यूनिवर्सिटी कि अदर यूनिवर्सिटी कि आर वर्ष पे भी एग्जाम दबा चाहो गोटे सब रिलेवेंट तुम कम आसो देखिपर आराम से एनी 8 लिखी देखिपार तुम चलो डिस्कसन कर डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स ये पूरा आरटी वीडियो डिटेल डिस्कसन होती आई होप मुझे डिटेल डिस्कसन करी तुमको खाली रिडिंग करदेवी देख तुम चाहिए से आरटी वीडियो देखा आग तापर वीडियो देख जो मैंने एपर्यंत एग्जाम देन तो तुम मिनिमम ये 2टा वीडियो देखी पड़ो 30 ରୁ 40 मार्क्स क्वेश्चन रिपीट आसो ही आसो चलो पार्ट 3 देख जोटा कि 5 मार्क 8टा डायरेक्ट टैक्स कौन डायरेक्ट टैक्स इज लेविड डायरेक्टली ऑन इनकम ऑफ पर्सन बा वेल्थ ऑफ पर्सन इनडायरेक्ट टैक्स गोटे लेविड गुड्स एंड सर्विसेज उपर डायरेक्ट टैक्स इनकम उपर इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज उपर बर्डन टैक्स ना कैन नॉट बी शिफ्टेड इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन हम शिफ्टेड कर बट इनडायरेक्ट टैक्स बर्डन शिफ्टेड कर पारे जोटा मैं 1 मार्क क्वेश्चन केते मारे था बुझे देन इंसिडेंस एंड बर्डन फॉल ऑन सेम पर्सन जार इनकम से टैक्स दब बट ये कौन जी प्रोडक्शन कर से टैक्स तो दौर बट इनपुट टैक्स नहीं जाऊँगी क्रेडिट तो तार बर्डन क्या फाइनल कंज्यूमर ही अल्टीमेटली पे कर सेमती एटा देख प्रोग्रेसिव आउ रिग्रेसिव नेचर जोटा कि मुझे फीचर बुझेला बुझी इनकम टैक्स कहते हैं ना प्रोग्रेसिव नेचर होता है जोटा कि मैंने इनकम बढ़ी बढ़ी गले तुम टैक्स बढ़ी बढ़ी जीव आउ इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं ना रिग्रेसिव नेचर माने किसी ना तुम गोटे गुड्स किनले भी 5% रेट रहा 10टा गुड्स किनले भी 5% रेट 5% रेटा के 10% 15% हो सेम गुड्स ठीक अच्छे इम्पैक्ट इनकम कौन हो ना रिड्यूस कर डिस्पोजेबल इनकम डायरेक्टली एटी कौन हो इनक्रीज कर प्राइस एंड प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्टली कुछ नहीं देखो डायरेक्ट टैक्स एग्जांपल जानते हो इनकम टैक्स जमी है इनडायरेक्ट टैक्स एग्जांपल हो पाला जीएसटी डिस्कसन है सब से वीडियो तुम देखी देव मुझे फिर भी वीडियो ऊपर ऊपर डिस्कसन करदेली चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तापर पचार कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट ऑफ जीएसटी देखो जीएसटी रो कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट केमती कौन सब रोची केमती जीएसटी आसला को कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आसला को एक्ट आसला को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करिया पड़ला तापर डिटेल डिस्कशन हो देखो एबे जीएसटी इंट्रोड्यूस होइला इन इंडिया थ्रू द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ठीक अछि गोटे सेकंड काई हांगे गोटे सेकंड जीएसटी इंट्रोड्यूस इन इंडिया थ्रू 101 passed Constitutional Amendment Act 2016 to establish unified indirect tax system right important constitution provision देखो article 246 article माने एटा सब constitution ठीक है सेतमे article लिखा है हम बहिरे हम जो provision ओडा सेडा पड़छ सेटा लिखा है तो section but constitution ना सेडा section को article कहा जाए article 246 कोन करे empowers करछ ना both parliament and state legislature to levy GST 246 ए को अमेंड करे 246 ए रे एम्पायर को बोथ पार्लियामेंट जोटा आम सेंट्रल गवर्नमेंट कहे आ स्टेट गवर्नमेंट दी जन लेवी करेंगे जीएसटी देन आर्टिकल 269 कौन प्रोवाइड्स कर लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी ऑन इंटर स्टेट सप्लाई इंटर स्टेट जो पड़ता है जीएसटी जो ऊपर लगे सेटा आर्टिकल 269 पड़े कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हम डिस्कसन कर ठीक है कौ कॉन्स्टिट्यूशनल पावर देछि कि जीएसटी एसजीएसटी लगे आईजीएसटी कोटा लगे बुझीपार देख 246 ए जोटा था ना ये जीएसटी एसजीएसटी माने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दी जन कर अब देखो 269 जोटा अच्छी
सेटा कहूँ आईजीएसटी कर किए कर आईजीएसटी लेवल किए कर सेंट्रल गवर्नमेंट फिर पछरे से टैक्स डिस्ट्रीब्यूशन कर देते स्टेट को जोटी कंजम्पशन नहीं था। देन आर्टिकल 279 एस्टाब्लिशमेंट ऑफ जीएसटी काउंसिल बेटा आई होप तुम जीएसटी काउंसिल ऊपर जानते हो एवरी स्टेट रू जमी जन मेम्बर था जमी देन यूनियन फाइनेंशियल मिनिस्टर जोटा कि मैं कहूँ श्रीमती निर्मला सीतारमण मैम जोटे चेयरमैन था केतेटा मेम्बर था कौ स्टेट रू केमती था भोट उपर मुझे डिस्कसन करनी कहीं से जीएसटी काउंसिल उपर वीडियो हो तो आई होप से सब जानते केते जन मेम्बर अच्छा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होती हेड यहाँ मन रखी कारण सर्ट क्वेश्चन पचार दे पारती ठीक अच्छे। देन आर्टिकल 286 रेस्ट्रिक्ट द स्टेट फ्रॉम टैक्सिंग इंटरस्टेट सप्लाई ये रेस्ट्रिक्शन कर कहीं इंटरस्टेट सप्लाई टैक्स यदि स्टेट मैंने चार्ज करेंगे तो झगड़ा हबार चांसेस अच्छे ताठू बेटर सीजी माने सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करता है और जो कंजम्पशन होता है से स्टेट को ट्रांसफर कर देता है। देन आर्टिकल 366 12 बे जो डेफिनेशन ऑफ जीएसटी जोटा अच्छे जान तो डेफिनेशन ऑफ जीएसटी मुझे कौन डेफिनेशन जीएसटी थोड़ी पढ़ेबी ये पूरा इजी सब्जेक्ट जोटा कि जमती जीएसटी इज टैक्स ऑन लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज एक्सेप्ट अल्कोहल लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन ये जानते हो ना बेसिक एटा थोड़ी गढ़ी चलो ताको देखा एटा सब देख द अमेंडमेंट रिमूव मल्टीपल इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड एंश्योर्ड कला कोऑपरेटिव फेडरलिज्म बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट पूरा ये देख जीएसटी आसा पूर्व कौन सब अमेंडमेंट करा पड़ा जीएसटी केमती आसला कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कौन सब थिला तापर मन रखिता तो अलग स्टूडेंट मैंने मे भी तुम पचार दे पारते ठीक अच्छे। गोटे सेकेंड गाइस हाँ गोटे गोटे सेकेंड तापर कौन दीदी डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग डिस्कस द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी प्लेस ऑफ सप्लाई में केमन डिटरमाइन तो ये प्लेस ऑफ सप्लाई पूरा चैप्टर अच्छी बिकम क्वेश्चन आस डिस्कस द प्लेस ऑफ सप्लाई तो क्या प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन अच्छी सेक्शन 10 होगा 11 होगा 12 होगा 13 बहुत सारा प्रोविजन अच्छी पूरा बेसिक पचार डिस्कस द प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइनिंग मैंने प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्लेस ऑफ सप्लाई देखो आंसर केम लिख पूरा सिंपल लिखी जोटा बिकम मार्क मिले प्लेस ऑफ सप्लाई डिटरमाइन्स whether a transaction is intrastate or interstate supply। चलो बेसिक कह दो प्लेस ऑफ सप्लाई में कहीं डिटरमाइन करूँ जाना पाए कि ट्रांजेक्शन जोटा कि इंटरस्टेट की इंटरस्टेट सप्लाई माने जोटा कि सीजीएसटी एजीएसटी लेवी करवा कि आईजीएसटी लेवी मुझे जानी पे तुम से आगे वीडियो देखिए आइले बेटर बुझीपर माने सीजीएसटी एजीएसटी केतले आम लेवी होता है और आईजीएसटी केतले होता है केबे भी कहनी दुईटा बिटवीन स्टेट हेल्ले आईजीएसटी लेवी होता है विदिन स्टेट हेल्ले सीजीएसटी एजीएसटी यार रूल हूँ कि लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई जब सेम स्टेट रहा देन जाकि सीजीएसटी एजीएसटी लेवी हम लोकेशन ऑफ सप्लाई प्लेस ऑफ सप्लाई जब अदर स्टेट है टू डिफरेंट स्टेट है तो सॉरी आईजीएसटी लेवी होता है ठीक अच्छे। सेमती से प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन ये आसला कि हम जापर सीजीएसटी लगे ना सीजीएसटी एजीएसटी लगे ना आईजीएसटी लगे प्रोविजन देखो जमी गवर्न हुए ना यहाँ आईजीएसटी एक्ट गवर्न आम जितकी जीएसटी प्रोविजन पड़े ना तुम बिकम लेवल सब सीजीएसटी एक्ट अच्छे क्या सीजीएसटी एक्ट जोटा रेस्पॉन्सिबल एसजीएसटी एक्ट भी सही प्रोविजन सेम रोचे तो आम बट प्लेस ऑफ सप्लाई गोटे चैप्टर जोटा कि गवर्न हुए आईजीएसटी एक्ट 2017 में आईजीएसटी एक्ट अंडर आसे सेपरेट रूल फॉर गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे जमी तुम कहली गुड्स सेपरेट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन सर्विसेज सेपरेट प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोविजन गुड्स जमी अच्छी मूवमेंट इनवल्व के लोकेशन कौटी मूवमेंट टर्मिनेट होती जदि मूवमेंट होनी लोकेशन ऑफ गुड्स जो डेलीवर कर देखो यहाँ मुझे बेसिक दुटा नहीं है यहाँ किसी प्रोविजन बहुत प्रोविजन अच्छे मुझे ना 10 मार्क 15 मार्क क्वेश्चन हो दुटा एग्जाम्पल जब भाई जब मूवमेंट हो गुड्स इनवल्व को भी आम जिन बिकुचे से जिन टर्मिनेशन कौट हो मूवमेंट एंड कौन मुझे जिनटा बिकली मुझे कंज्यूमर नहीं कंज्यूम कौट कर एंड प्रोडक्टा को तो सहीटा नॉर्मल लैंग्वेज तुम यहाँ बुझे कहीं प्रोविजन आम बुझे जेनराल भाषा आम यहाँ बुझे यदि गुड्स मूवमेंट इनवल्व होने देख मुझे ये जमी ट्यूशन कर पढ़ाऊँ कि कौन आज ये ट्यूशन टाइम बिकी ये जी सब चेयर टेबल बेंच था एटार मूवमेंट है कि तो बिना मूवमेंट भी तो बिक्री होगा ना तो सही सब केसेस कौटे लोकेशन ऑफ गुड्स एंड डेलीवरी जो भी आम लोकेशन अच्छे ना गुड्स मैंने मोर ट्यूशन जो प्लेस अच्छी से प्लेस ऑफ सप्लाई तो सेमती सर्विस केस देख जेनराली लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट लोकेशन जेनराल सेमती किसी ना बट लिखी कहीं तुम स्पेसिफिक प्रोविजन पचार स्पेसिफिक प्रोविजन लिखले 10टा 12टा पॉइंट हम भाई तो लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट सर्विस जो ना एमती तुम लिखिपार जोटि सर्विस परफॉर्म हो एक्चुअली जमी तुम गोटे सैलून को गल ब्यूटी पार्लर गल स्पा गल सर्विस कौट परफॉर्म हो तो लोकेशन ऑफ सर्विस से मान देवा
स्पेशल केसेस है जमी इमोबल प्रॉपर्टी है इवेंट सर्विसेज ट्रांसपोर्टेशन अलग अलग केस अलग अलग अच्छे तो आम से किसी लिखिपारे पूरा लिखिले ही बड़ पॉइंट तो मैंने जनरल पॉइंट किसी लिखिपार किसी असुविधा नहीं करेक्ट डिटर्मिनेशन जो एनश्योर करे प्रॉपर टैक्स कलेक्शन एंड रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अच्छे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ए बी सी तीन सरला डी राइट ए नोट ऑन इनपुट टैक्स क्रेडिट भाई इनपुट टैक्स क्रेडिट गोटे चैप्टर पूरा चैप्टर ही गाइस गोटे गोटे नोटिस कर कि पूरा गोटे गोटे चैप्टर ही तो मुझे 2 मार्क 5 मार्क 8 मार्क पचार दूसरी इनपुट टैक्स क्रेडिट गोटे चैप्टर से दे दूसरी डिस्कसन को इनपुट टैक्स क्रेडिट भाई कौ रिलेटेड इनपुट टैक्स क्रेडिट डिस्कसन करूँ सहीटा ही तो हिंट देवार था कि कहते ना तो पूरा चैप्टर अच्छे कौ डिस्कसन तो जनरल कथा भाई मुझे तुम यहाँ रखी देख इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू क्रेडिट ऑफ जीएसटी पेड ऑन परचेज नॉर्मली इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है कौन जोटा कि आम किसी भी परचेज करचे ना जितनी भी टैक्स पे करचे तार क्रेडिट आमको मिल जाए क्रेडिट समस्त मिल था तार प्रोविजन रूल रेगुलेशन अच्छी तो आप रजिस्टर्ड पर्सन हिसाब से क्रेडिट नहीं पारे फिर भी किसी ब्लॉक क्रेडिट अच्छी जहाँ पर कि क्रेडिट मिले ना तो से सब प्रोविजन ये डिस्कसन कले ही बढ़ाई जो मुझे किसी जेनेल प्रोविजन उठे तुम खाली ये मन रखी था जब रजिस्टर्ड पर्सन ना परचेज कर फर्दर सप्लाई कर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए जो परचेज कला बेले टैक्स देता तार इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाए से सेल कर इनपुट टैक्स क्रेडिट रेफर्स टू क्रेडिट ऑफ GST paid on purchase which can be used to pay output GST liability. Legal provision governed by section 16 to the ITC section कवर नहीं था 16 ରୁ 21 पर्यंत जोटा CGST Act 2017 अच्छी कंडीशन कौन करूँ पोजिशन ऑफ टैक्स इनवॉइस ITC तुमको से मिले मन रखता जो तुम टैक्स इनवॉइस दब तुम गुड्स रिसीव कर सारी टैक्स एक्चुअली पेड होता गवर्नमेंट को आउ रिटर्न फाइल हो तेबे जाएंगे तुमको ITC मिल ये सब कंडीशन साटिस्फाई है ना ITC मिलनी जेन सेक्शन 16 से सब अच्छी यदि पचार आम सब लिखा तुम जेनेल तुम 4टा मास लिखा जब पोजिशन पलि आस गुड्स इनवॉइस जोटा कि रिसीव होता दरकार मैंने आम पाक दरकार आम जब परचेज कर आम पाखे इनवॉइस देवा दरकार और रिसीव होता दरकार गुड्स एंड सर्विसेज आ टैक्स आम एक्चुअली पेड कर देता गवर्नमेंट आम मैंने सप्लायर पेड करते सप्लायर एक्चुअली गवर्नमेंट को पेड कर देता दरकार और रिटर्न से फाइल करता दरकार जोटा कि आम शो कर GST 1 कर देता आम सप्लायर जमीक आम GST 3 शो करता दरकार बुझीपार से कंडीशन आउ भी अच्छी यदि इनस्टलमेंट गुड्स आसूँ तो लास्ट लॉट इनस्टलमेंट रिसीव होगा ही आम ITC क्लेम कर सेमती इम्पोर्टेंस मन रखता ITC इम्पोर्टेंस कौन रोचे कास्केडिंग इफेक्ट रही टैक्स ऑन टैक्स लगे कहीं क्रेडिट मिल जाऊँ टैक्स बर्डन रिड्यूस होगा जेहतु टैक्स ऑन टैक्स न लगे टैक्स बर्डन ही रिड्यूस होगा इम्प्रूव होगा कम्प्लायंस इजी कम्प्लायंस है आगुरी 100 वेराइटी टैक्स प्रोब्लेम होता इंडायरेक्ट टैक्स तो GST ITC सिस्टम इंट्रोड्यूस है माने कम्प्लायंस करने को इजी है लोक आ 10टा वेराइटी टैक्स सहित डील करा पड़लानी इंपोर्टेंस है देन सर्टन क्रेडिट्स आर ब्लॉक अच्छे अंडर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 रे ब्लॉक क्रेडिट देते से सब देख मुझे भावुली डिस्कसन करी ना डिस्कसन कल वीडियो बेकार लंबा हम किसी फायदा ही नहीं तो मुझे नॉर्मल बेसिक प्रोविजन पचार तुम 4टा 5टा 7टा 8टा पॉइंट लिखी दे आसले भी 5 मार्क पचार 5 मार्क ये पॉइंट है किसी असुविधा नहीं मुझे ITC पर डिस्कसन कर 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा वीडियो हो पूरा ITC चैप्टर उपर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी रिवर्स चार्ज मेकानिज्म नेक्स्ट क्वेश्चन देख एक्सप्लेन द रिवर्स चार्ज मेकानिज्म एंड इट्स केसेस भाई RCM पुणी ये गोटे चैप्टर आम केतटा केसेस मुझे किसी केसेस मुझे एग्जांपल दे दूसरी आउ किसी RCM बेसिक कर RCM आसले कौन रिवर्स चार्ज मेकानिज्म आई थिंक RD कॉलेज जो भी जस्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कर सब होती मान छोट छोट टैक्स पे नुह देख किसी लोक टैक्स कलेक्शन करा इम्पॉसिबल था गोटे एग्जांपल नोट देख कौ भी चाषी मान टैक्स कलेक्ट करवा इजी कि पाखु तो आम जाए कहीपर कि भाई तू यदि टैक्स ला दबू से तो रिटर्न फाइल जाना कि कौट किसी भाई सिस्टम ही जाना केमी कौन टैक्स कम्प्लेन करेंगे तो गवर्नमेंट एमती प्लानिंग कला कि जो मैंने से किणुंट आम बर्डनटा रखीदे बेटर हम माने रिसिपेंट जो मैंने किणुंट चाषी मैंने सप्लाई कर तो दवा प्रोब्लेम हो तो रिसिपेंट ऊपर जब आम लेवी करदे ताठू तो आम कलेक्ट कर ना सेमती बड़ बड़ कंपनी मैंने जो ये एग्जांपल दूसरे यहाँ नुह कि पूरा यहाँ ही RCM तापर गोटे पार्टर एग्जांपल दूसरे है मन रख देख मुझे गोटे बड़ कंपनी कर गली गोटे चाषी पाखर किसी किणवा गली तेंदुलिप्स किणवा गली पार्छ तो बीड़ी सिगरेट जो तार ऊपर अच्छे RCM लिस्ट से एग्जांपल मिली मैंने तेंदुलिप मैंने आम जो ओडिया केन्दु बोलता लिप्स पत्र केन्दु पत्र किणवा गली गलापर चाषी मान पाक गली कि 1 लाख टकर तो चाषी मैंने तो टैक्स देवे तो गवर्नमेंट मो कौन कर
टैक्स इम्पोज मो उपर कर मुझे लक्ष टଙ୍କା किणी मुझे टैक्स देवी नॉर्मली कौन होता है ना सप्लायर टैक्स को गवर्नमेंट को टैक्स डिपोजिट करता है लेकिन आरसीएम कैसे ना रिसिपिएंट माय वर्ड्स रिसिपिएंट डायरेक्ट गवर्नमेंट को टैक्स डिपोजिट करता है देखो अल्टीमेट बटन तो रिसिपिएंट पर आउछ बट किए टैक्स दौर गवर्नमेंट को तापर डिपेंड कर नॉर्मल केस सप्लायर दिए जोटा आम फॉरवर्ड चार्ज कहता आरसीएम ना रिसिपिएंट गवर्नमेंट को टैक्स डिपोजिट करे से आरसीएम कहता रिवर्स चार्ज मेकानिजम केसेस अच्छी गुड्स केतरा केसेस अच्छी सर्विसेस केतरा केसेस अच्छी ऐसे केसेस पचार देख मैं डिस्कसन करुँच अंडर आरसीएम रिवर्स चार्ज मेकानिजम लायबिलिटी टू पे जीएसटी शिफ्ट करे फ्रॉम सप्लायर टू रिसिपिएंट जोटा मुझे बुझेली लीगल प्रोविजन कौन करोज आरसीएम ना प्रोविजन सीजीएसटी सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सेक्शन 9 सबसेक्शन 4 रे गवर्न होता है एंड सेक्शन 5 सबसेक्शन 3 सेक्शन 5 सबसेक्शन 4 ऑफ आईजीएसटी एक्ट गवर्न होता है देन केसेस कौन कौन रोज देखो नोटिफाइड गुड्स जैसे कि लीगल सर्विसेस होगा लीगल सर्विसेस होगा लीगल सर्विस एडवोकेट वाला सर्विसेस गोटे एग्जांपल अच्छी आउ नोटिफाइड सर्विस है सिक्योरिटी सर्विसेस आरसीएम अंडर आसे जीटीए सर्विसेस भी आरसीएम अंडर आसे पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस नो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस ठीक अच्छे देन पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस भी अच्छी अरे बहुत सारा प्रोविजन केते प्रोविजन कह प्रोविजन कहले ये 10 मार्क क्वेश्चन हो जी आरसीएम प्रोविजन अच्छी देखो डायरेक्टर जोटा सर्विसेस जो प्रोवाइड करता है कंपनी मानक डायरेक्टर तो टैक्स दे पारे सब डायरेक्टर तो रजिस्टर हो पारे तो कंपनी टैक्स देते बिहार पे डायरेक्टर दुटा केसेस अच्छे जोटा कि एम्प्लॉय मैंने एम्प्लॉय हेल्ले जीएसटी लगे तुम पढ़ी शेड्यूल 2 एम्प्लॉय और एम्प्लॉय रिलेशनशिप जीएसटी लगे आउट ऑफ प्रीव्यू जीएसटी अच्छी तो जो डायरेक्टर एम्प्लॉय नो से ही आरसीएम चार्जेस से केसेस से कंपनी को सर्विसेज प्रोवाइड करता है आरसीएम लगी था कंपनी पर तो कंपनी ही रिसिपिएंट जोटा कि डायरेक्टर टू सर्विस रिसीव कर कंपनी टैक्स देता है सेम सिक्योरिटी सर्विसेस होगा प्रोवाइड जोटा कर देखो मुझे डिटेल प्रोविजन कहबी ना तो पूरा बड़ बड़ पॉइंट है मुझे से ओवरऑल जी तुम लिखिपार से गुड़ा कहूँ तुम कल से मन रखी था जोटा तुम एग्जाम आसे गोटे पॉइंट 2टा पॉइंट लिखिपार देख आरसीएम जमी आउ गोटे तुम एग्जांपल दो रिकवरी एजेंट सर्विस है बैंक मैंने रिकवरी एजेंट मैंने रखी था बैंक मैंने सर्विस प्रोवाइड करते बैंक मैंने रिसिपिएंट से सप्लायर बैंक मैंने चार्जेस देवा पड़ता है तो तुम एग्जांपल 5टा 6टा तुम कही दूसरी जोटा तुम लिखिक आस मन रखी था गुड्स भी 5टा 6टा एग्जांपल कहीदेवी आउ सर्विस भी 5टा 6टा एग्जांपल कहीदेवी जोटा तुम लिखिपार ठीक अच्छे फास्ट मुझे गुड्स 5टा 6टा एग्जांपल कहीदे जमी कैश नोट है जोटा कि नॉट सेल्ड नॉट बिल्ड जी एग्रीकल्चरल सप्लाई करूँ भी रजिस्टर्ड पर्सन को आरसीएम आसो बीडी रैपर्स जोटा कि तेंदुलीप होगा जी को भी एग्रीकल्चरलिस्ट सप्लाई कर रजिस्टर्ड पर्सन को देन ताल आरसीएम से आसो तबाको होगा जोटा एग्रीकल्चरलिस्ट जी सप्लाई कर रजिस्टर्ड पर्सन को आसो फास्ट है कौन कैश नोट नॉट सेल्ड नॉट बिल्ड बीडी रैपर्स होगा तेंदुलीप्स होगा बीडी रैपर्स जोटा तेंदुलीप्स देन तबाको लिप्स होगा से सब आ रॉ कॉटन जब भी से एग्रीकल्चरलिस्ट सप्लाई कर रजिस्टर्ड पर्सन तो आरसीएम से किसी गुड्स गला 4टा 5टा पॉइंट देन सर्विस को आसा सर्विस जोटा जीटीए सर्विस कह तुमको गुड्स ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी सर्विस आरसीएम से लगे जो गुड्स ट्रांसपोर्टेशन सर्विस वाला 5% जीएसटी ऑप्ट कर देन 5% जीएसटी ऑप्ट कर जीएसटी पे कर ऑप्शन नहीं कि पे कर किए पे कर से ऑप्शन नहीं कि फॉरवर्ड चार्जेस पे कर तो केस केस लगे न लगे जब सी ऑप्शन ऑप्ट कर कि फॉरवर्ड चार्जेस पे करी तो जीएसटी लगे जब न कर आरसीएम जब जीएसटी फॉरवर्ड चार्जेस न दो रिसिपिएंट दब 5% केस खाली जीटीए देन जोटा कि आम किसी सर्विस जोड़ा सप्लाई गवर्नमेंट कर गल डिटेल छाड़ से पॉइंट लिखनी एटा लिखिद सर्विस जोड़ा सप्लाई करे आर्बिट्राल ट्रिब्यूनल टू बिजनेस एंटिटी किंबा लीगल सर्विसेज जोड़ा प्रोवाइड करते को माने लीगल एक्सपर्ट मैंने जो मैंने हो गले इंडिविजुअल एडवोकेट्स होगा इंक्लूडिंग सीनियर एडवोकेट्स मैंने और फार्म ऑफ एडवोकेट्स मैंने बिजनेस एंटिटी को से केस आसो देन बॉडी कॉर्पोरेट जब सर्विसेज प्रोवाइड है स्पॉन्सरशिप को भी बॉडी कॉर्पोरेट को पार्टनरशिप जब हम प्रोवाइड कर केस आरसीएम आसो रेंटिंग ऑफ प्रॉपर्टी केस आरसीएम आसो देन कॉपीराइट सर्विस जोड़ा रिलेटिंग टू ओरिजिनल लिटरेसी ड्रामेटिक म्यूजिकल आर्टिस्टिक वर्क से केस आरसीएम आसो इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग केस आरसीएम आसो एम बहुत सारा एग्जांपल तुम केते नेबी नले पूरा वीडियो लंबा है तुम एगुड़ा किसी चीज एग्जांपल जोड़ा कहले मन रखी था लिखि आसो परीक्षा 5 मार्क आसले नेक्स्ट क्वेश्चन कौन है
এটা কোন লাস্ট পয়েন্টটা ডিসকশন করতে হবে। সপ্লাই ফ্রম অনরেজিস্টার্ড টু রেজিস্টার্ড पर्सन লিমিটেড কেসেস ঠিক আছে। ইম্পোর্ট অফ সার্ভিস রে আরসিএম লাগিଥାଏ परफेक्ट। आरसीएम एंश्योर करे टैक्स कलेक्शन इवन द सप्लायर इज आउटसाइड टैक्स नेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जीएसटी रिटर्न, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी। भाई जीएसटी रिटर्न कौन, जीएसटी जोटा हमको जीएसटी रिटर्न कौन, जोटा कि हम इनवर्ड सप्लाई कले कि आउटवर्ड सप्लाई कले ता डिटेल सब हम गवर्नमेंट को सबमिट करता हूँ। देखो मु पूरा रिटर्न थ्रू रे ना मंथली हो क्वार्टरली हो जोटा जो टैक्स पर ऊपर जमित भी रिटर्न आस कहा पर मंथली रिटर्न बटन आसो जी जोटा स्क्रीन अप कर से हिसाब से बुझिपार। देख गोटे सेकेंड हैंग हो तो गोटे सेकेंड मु तुम मान कि जोटा भी ये फाइलटा नहीं गोटे सेकेंड स्क्रीन हैंग हो जाए। यस, व्हाट इज द जीएसटी रिटर्न, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न। देखो पे जो क्वेश्चन आंसरटा नहीं ना पूरा जीएसटी रिटर्न डिस्कसन कर तुम मैंने 5टा 6टा जीएसटी रिटर्न मन रखी जोटा तुम एग्जाम सफिसीयंट हो अधिक दरकार 5टा 6टा लाइन लिखिदेली सर डिटेल समरी डिस्कसन करते। देखो जीएसटी 1 जो फास्ट कही रेगुलर टैक्स पे देता है। देख रिटर्न फॉर्म कोटा कौ मैंने फाइल करता पर्पज कौन था रिटर्न फाइल कर फ्रिक्वेन्सी कौ मंथली क्वार्टरली एनुअली 5टा 4टा मन रखियो सफिसीयंट। जीएसटी 1 फाइल हुए ना रेगुलर टैक्स पे द्वारा जोटा कि आउटवर्ड सप्लाई जोटा कि सेल रे मंथली पारे क्वार्टरली पारे ठीक अच्छे। जीएसटी 3 भी होची रेगुलर टैक्स पे समरी ऑफ रिटर्न आउ टैक्स पेमेंट आम एतर करता एटा मंथली फाइल होता है क्वार्टरली जो फाइल करता क्वार्टरली रिटर्न फाइल करो किसी असुविधा नहीं। देन जीएसटीआर 8 मन रखता कंपोजिशन डीलर्स मैंने फाइल करते हैं कंपोजिशन की बुझे आसती जीएसटीआर 8 क्वार्टरली करता है रिटर्न फाइल करते हैं बट टैक्स मैंने पे करते ना कंपोजिशन आनुअली। जीएसटीआर 4 रे देखो कंपोजिशन डीलर ना टैक्स पे करते हैं आनुअल रिटर्न रे आनुअली। देन जीएसटीआर 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन पाई मंथली फाइल करता हैं से जीएसटीआर 5 पे ओआईटीआर ऑनलाइन इनफॉरमेशन डेटा एक्सेस रिट्रीवल सर्विसेज मंथली फाइल करता हैं। जीएसटीआर 6 हूँ आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर माने आईटीसी डिस्ट्रीब्यूशन पाई मंथली। जीएसटीआर 7 हूँ टीडीएस डिडक्टर पाई मंथली। जीएसटीआर 8 हूँ ई कमर्स ऑपरेटर जो टीसीएस पे टीसीएस रिटर्न जोटा कुछ मंथली बुझिपार। एंड 5टा 6टा मन रखते जीएसटीआर 9 हूँ रेगुलर टैक्स पेयर जोटा कि आनुअल रिटर्न फाइल करता है। जीएसटीआर 9 हूँ कंपोजिशन डीलर 9 ये साइड टैक्स पेयर ऑडिट केसेस जोटा 10 मन रखी कैंसलेशन जीएसटी फाइनल रिटर्न 10 रे फाइनल रिटर्न फाइल होता है। 11 रे यूएएन होल्डर जोटा था एम्बेसी मैंने यूएएन होल्डर करता यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से होल्ड करते हैं। तुम 5टा मन रखिए जीएसटीआर 1 जोटा कि आउटवर्ड सप्लाई जीएसटीआर 3 भी टैक्स पेमेंट जोटा कि समरी ऑफ रिटर्न जोटा कि गला। देन जीएसटीआर मन रखिपार 787 हूँ टीडीएस डिडक्टर फाइल करता जीएसटीआर 8 हूँ ई कमर्स ऑपरेटर फाइल करता 5 नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन 5 पे ओआईटीआर सर्विसेज पर्सन मैंने फाइल करता एंड 5टा 6टा मन रखी सफिसीयंट। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ ऑडिट कंडक्टेड अंडर जीएसटी। देखो एडर भी डिस्कशन कर दे 2टा टाइप्स हम डिस्कशन कर 2टा टाइप्स लेके आसो आंसर ऑडिट मीन्स एग्जामिनेशन ऑफ रिकॉर्ड्स टू वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ टर्नओवर। रो जूम कर दो गोटे सेकेंड। हाँ देखो को पेन दबा को पेन ए पेन लिखा ऑडिट मीन्स कौन एग्जामिनेशन ऑफ द record to verify the correctness of turnover of tax paid and ITC turnover केते होजी टैक्स पेड ठीक ठाक करछि ITC क्लेम ठीक ठाक करछि ने ऑडिट ग्राम चेक करता हो आम मैंने डिपार्टमेंट चेक करता कि असुविधा नहीं ये डिपार्टमेंट जाको अपन करता ऑडिट में से माने करता टाइप्स ऑफ ऑडिट देखो फास्ट ऑडिट होजी ना ऑडिट बाय टैक्स अथॉरिटी जोटा कि डिपार्टमेंट अगर ऑडिट करिवो से रकम को टैक्स अथॉरिटी डिपार्टमेंटल ऑडिट से माने ऑडिट वाल कोन करंती कंडक्टेड की करता सीजीएसटी ऑफिसर मान जो माने डिपार्टमेंट रो कवर्ड हुए सेक्शन 65 जो डिपार्टमेंट ऑडिट करिवो मन रखिदा सेक्शन 65 रे कवर होता है एप्लीकेबिलिटी टू एनी रजिस्टर्ड पर्सन को भी रजिस्टर्ड पर्सन से माने ऑडिट कर पारे किसी असुविधा नहीं डिपार्टमेंट यदि चाहिबो प्रायर नोटिस देबो 15 दिन पूर्व तापर ऑडिट स्टार्ट करबो ऑडिट इज टू बी कंप्लीटेड हबो ना 3 मास भीतर जोटा कि एक्सटेंडेबल हो पारिबो 6 मास पर्यंत ऑडिट पे डिस्कशन कर डिपार्टमेंट कर पारिबो 15 दिन पूर्व नोटिस देबो ऑडिट कर पारे जीएसटी ऑफिसर ऑडिट कर पारंती किबा एसजीएसटी ऑफिसर ऑडिट कर पारंती एटा सेक्शन 65 अंडर रहता है ठीक है। ऑफिसर कौन वेरीफाई करते टर्नओवर कौन है टैक्स पेड के आईटीसी क्लेम केते कर जीएसटी रिटर्न रेकॉर्ड जीएसटी रिलेटेड जति सब ठीक ठाक अछि ना से पर वेरीफाई करते। देन स्पेशल ऑडिट कोटा हला फर्स्ट हला डिपार्टमेंटल ऑडिट सेकंड हला देखो स्पेशल ऑडिट कवर हुए ना सेक्शन 65 ला डिपार्टमेंटल ऑडिट सेक्शन 66 ला स्पेशल ऑडिट जोटा सीजीएसटी एक्ट सेक्शन 66
जोटा कि ऑर्डर्ड हुए बाय असिस्टेंट कि डेप्यूटी कमिशनर असिस्टेंट डेप्यूटी कमिशनर ऑर्डर देवे ऑर्डर रे जो माने जहाँ भी ऑर्डर देवे से क्या ऑडिट क्या थ्रू कर सीए कि सीएमएस सी है चार्टर्ड अकाउंटेंट सी है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट एमानक से अपॉइंटमेंट करते अपॉइंट कलापर ऑर्डर देकी ऑडिट करते एमानक थ्रू से डिपार्टमेंट ऑडिट करना डिपार्टमेंट अपॉइंट कर ऑडिट करते सीए कि सीएम जहाँ केस कॉम्प्लिकेटेड था केतल था ना अकाउंट्स आर कॉम्प्लेक्स देखा जो केस अधिक कॉम्प्लेक्स था ना डिपार्टमेंट करना डिपार्टमेंट एक्सपर्ट होती को मैंने ये मैंने सीए सीएमए मैंने जानते पे प्रोफेशनल कोर्सेस जोटा कि तुम ए बीकम कर जहाँ भी बीकम ही कर तुम मैंने भर के पे सीएससी में करुवे प्रोफेशनल कोर्सेस जोड़ा सीए सीएमएस सीएस तीन टा जानते कमर्स प्रोफेशनल कोर्सेस अच्छी बाकी एमबीए वगैरह अच्छी बट कमर्स तीन टा पिलर जानते सीएस सीएमएस सीएस छाड़ सो बट इट केस एप्लीकेबल व्हेन अकाउंट्स आर कॉम्प्लेक्स वैल्यू और आईटी इज इनकरेक्ट तो एम को डिपार्टमेंट एम अपॉइंट करता है फीस देता है डिपार्टमेंट फीस देता है एम तो एम ऑडिट कंडक्ट कर डिपार्टमेंट को रिपोर्ट सबमिट करता है ऑडिटर कॉस्ट देखो बर्न बाय डिपार्टमेंट लिखा ना कॉस्ट बर्न होता है बाय गवर्नमेंट ऑडिटर सबमिट कर रिपोर्ट 90 डेज भितर जोटा कि एक्सटेंडेबल हो पार दुटा टाइप्स ऑडिट गोटे डिपार्टमेंट कर स्पेशल ऑडिट कर डिपार्टमेंट जोटा सेक्शन 65 अंडर कर 66 स्पेशल ऑडिट दुटा ऑडिट लिखी आसो दुटा ऑडिट तुम मिल जाए 5 मार्क नेक्स्ट देखो डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड टाइप्स अंडर जीएसटी ठीक अच्छे रजिस्ट्रेशन देखो गोटे सेकेंड पे मैंने discuss the process of registration and types under GST registration में डिस्कशन कर दी जाते फिर भी आगे मैं कर देता बेटर होता GST registration meaning GST registration is the process by which a supplier gets registered under GST and obtain करे GST number registration माने तब GST under register है और तुमको GST number मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर थे ही तुम इनपुट टैक्स क्रेडिट एवढा सब नहीं पारे मन रखते रजिस्टर्ड जीएसटी पर्सन नहीं पारे कि तुम टैक्स चार्ज भी कर जीएसटी रजिस्ट्रेशन थवा दरकार से तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच ए सप्लायर गेट्स रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी ऑब्टेन करे जीएसटी नंबर जोटा आम कहे जीएसटीआईएन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर एनेबलिंग हिम टू कलेक्ट टैक्स एंड क्लेम इनपुट टैक्स क्रेडिट जोटा भी तुम कहले टैक्स कलेक्ट कर जीएसटी नंबर तेल ना कलेक्ट करना और इनपुट टैक्स क्लेम कर जीएसटी नंबर दरकार सब देन प्रोसेस कौन रोचे फास्ट एप्लिकेशन देवा पड़ो तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन जोटा कि ऑनलाइन हो जीएसटी पोर्टाल रे जीएसटी आरईजी 1 एप्लिकेशन देवा पड़ो देन एप्लिकेंट प्रोवाइड करो डिटेल्स सच पैन को डिटेल देवा पड़ो पैन देवा पड़ो आधार कार्ड बैंक डिटेल्स जो प्लेस ऑफ सप्लाई हो बिजनेस माने प्लेस ऑफ सप्लाई कौन सर बिजनेस जो हमको कंडक्ट कर तार एड्रेस देवा पड़ो पैन कार्ड आधार कार्ड होगा बिजनेस बैंक डिटेल सब किसी आफ्टर सबमिशन ऑन एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर जोटा ARN एप्लिकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट हो तो जीएसटी ऑफिसर वेरीफाई करो एप्लिकेशन डॉक्यूमेंट तुम एप्लिकेशन करो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिल जीएसटी ऑफिसर तापर वेरीफाई करो सब ठीक ठाक अछि ना जो सब ठीक ठाक लगे तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देखो ये देख लिखा है इट इज फाउंड सैटिस्फैक्टरी जीएसटी एन इज इश्यूड हम इन फॉर्म जीएसटी आरईजी 06 एप्लिकेशन दबा जीएसटी आरईजी 01 जीएसटी आरईजी मान जान रजिस्ट्रेशन जो भी चैप्टर आम पढ़ी था ना से चैप्टर ना ही फॉर्म नंबर सब होता है तो आम रजिस्ट्रेशन चैप्टर अच्छी यहाँ तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन चैप्टर जो अच्छी तो से जीएसटी आरईजी है जीएसटी पीएमटी फॉर्म पे शुणिथ तो पेमेंट फॉर्म माने पेमेंट चैप्टर अच्छी से जीएसटी पीएमटी है ये आम रजिस्ट्रेशन चैप्टर रिलेटेड फॉर्म पढ़ुचे रजिस्ट्रेशन चैप्टर आम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ही रिलेटेड पढ़ा तो से जीएसटी आरईजी लिखा है रजिस्ट्रेशन 01 जीएसटी आरईजी 06 हमको जीएसटी सर्टिफिकेट मिलता है जोटा डिपार्टमेंट हमको इश्यू करता है हम फॉर्म ठीक ठाक अच्छी ना देखला डिटेल्स देखला जीएसटी रजिस्ट्रेशन बिकम्स इफेक्टिव ना फ्रॉम द डेट ऑफ लायबिलिटी और अप्रूवल एज एप्लीकेबल ठीक अच्छे ये पॉइंटा तुम किसी बुझा दरकार ना जो चाहिए बुझे पारे बुझे गोटे 2 मिनट लगे तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन के इफेक्ट हम देख कहीदे फिर भी बुझे देख एत जब बुझे लास्ट लाइन कहीं छाड़ी तुम देखो जीएसटी लायबिलिटी आज टर्नओवर तुम क्रॉस कला तुम जानते हो जीएसटी लायबिलिटी टर्नओवर गुड्स सर्विस केस अलग अलग अच्छी 20 लाख 40 लाख से सब लेट्स से तुम सर्विसेज प्रोवाइड कर तुम टर्नओवर लिमिट हो 20 लाख एभव पहले तुम जीएसटी रजिस्ट्रेशन नवा पड़ो आज मनकर 10 जनवरी कि 5 जनवरी 10 जनवरी लेट्स से तो 10 जनवरी तुम रजिस्ट्रेशन लिमिट एक्सीड कर मैंने 20 लाख एभव होगा तुम सप्लाई तुमको जीएसटी नवा पड़ो तुम विदिन 30 डेज ऊपर माने जीएसटी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दौच ना
तो तुम लाइबल के जापार 10 जनवरी जब तुम एक्सीड करता से जदि विदिन 30 डेज भितर न करूच ताले जब तुमको सर्टिफिकेट मिले ना तुम सेबे लाइबल हम रजिस्ट्रेशन मान जीएसटी ठीक अच्छे मैंने देख 10 अच्छी 10 मुझे 30 दिन भर आप्लाय कर दूँ तो मत जब भी सर्टिफिकेट मिलू मत 10 दिन ही रजिस्टर पर्सन मना लाइबिलिटी मोर डेट रही आज 30 दिन भर न करुँच ना धर फेब्रुआरी 15 जाए कली 30 दिन बाहर कली जापर जब भी मतलब सर्टिफिकेट मिले जो दिन सर्टिफिकेट मिले मुझे सब जीएसटी रजिस्टर मान जी बुझे डिफरेंस। देन नेक्स्ट क्वेश्चन आई थिंक प्रोसेस भी बुझीपार। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डेटा अपलोडिंग इन जीएसटी रिटर्न यूजिंग ऑनलाइन ऑफलाइन मे बी एटा मुझे आरडी कॉलेज क्वेश्चन आंसर डिस्कसन कला कही पुणी भी आउे तुम कही से फास्ट स्टार्टिंग वीडियो मुझे जो भी आरडी कॉलेज सजेस्टेड आंसर अपलोड कर 45 मिनिट्स डिस्कसन होती जोटा सिमिलर अच्छी फिर भी मुझे कर दूसरी कहीं पिला कष्ट जाए वीडियो देखार पे देख तुम के कष्ट करा पड़ू वीडियो बनवा पड़ू सबकि तो तुमने प्लीज तुम सांग मानू सेयार कर जो मैंने बीजेपी स्टूडेंट अच्छो तुम ग्रुप में तुम सेयार कर तुम भल लगे एमती जबरदस्त तुम्हें तुमको लगुच कि भैल्यू एडेड हो तुम भैल्यू एडेड होची सब देखिकी कि तुम बुझीपार कौटी मिस्टेक कर एग्जाम कि तुम जूनियर मैंने कि तुम फ्रेंड्स मैंने जो मैंने एग्जाम देना तुम इजिली दे पार कहीं से मैंने एगुड़ा देखिए ना क्वेश्चन एगुड़ा किसी ना किसी सिमिलर हो जहाँ पर्यटन एग्जामिनेशन है कि फर्दर नेक्स्ट ईयर पे भी यही ही आसो एपट सेपटे छोट मोट आमेंडेड हुए बिकम लेवल से आमेंडमेंट इग्नोर हो जाए तो तुम नॉर्मल क्वेश्चन पचार आमेंडमेंट रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ही नहीं तो यहाँ 2-3 वर्ष 4 वर्ष पर्यटन पिला कम ही लगे यूट्यूब रही वीडियो में जानी। चलो क्वेश्चन कौन थी एक्सप्लेन द प्रोसीजर फॉर डेटा अपलोडिंग इन जीएसटी रिटर्न यूजिंग ऑफलाइन ऑनलाइन टूल्स। ओ सॉरी ऊपर क्वेश्चन है ना रजिस्ट्रेशन ना 2टा पार्ट था गोटे था रजिस्ट्रेशन प्रोसेसटा केमी डिस्कसन कर टाइप्स सॉरी आई एम सो सॉरी तो रजिस्ट्रेशन टाइप्स करना डिस्कसन देख से डिस्कसन करदा फास्ट ला नॉर्मल रजिस्ट्रेशन जोटा कि तुमको कहली तुम एप्लिकेबल टू रेगुलर टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर एबव थ्रेशोल्ड मुझे नॉर्मल बिजनेस कर मोर टर्नओवर जमी एक्सीड करला कहली 20 लाख 40 लाख जी भी लिमिट मो पर एप्लिकेबल हो एक्सीड कलापर मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन नेली नॉर्मल जीएसटी रजिस्ट्रेशन कहता जोटा कि नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कहता जनरल टर्म में कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन बुझे स्मॉल टैक्स पेयर फॉर स्मॉल टैक्स पेयर ऑप्टिंग फॉर कंपोजिशन स्कीम विथ लोअर टैक्स रेट्स एंड लिमिटेड कंप्लेंट्स कंपोजिशन रजिस्ट्रेशन तुम नहीं पार कैजुअल टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन नहीं पार द पर्सन मेकिंग ऑकेजनल टैक्सेबल सप्लाईज इन ए स्टेट वेयर देयर हैव नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एटा होता है देखो नॉर्मल एमती बिजनेस करे मोर कोई भी फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ना करे कि फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस ना मुझे गली ओडिशा मुझे तो ओडिशा कोलकाता गली कोलकाता जाकि बिजनेस स्टार्ट कल किसी दिन तो मुझे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कह बुझीपार तो रजिस्ट्रेशन ना पड़ता है एडवांस टैक्स भी पेड करा पड़ता है एवढा सब तार प्रोविजन होता है मुझे खाली कही दूसरी मन रखी तर भुवनेश्वर किसी बिजनेस कर मुझे चाहिए कि छोट मोट बिजनेस कर ठेला फेला लगा कि किसी भी एग्जिबिशन जैसे जमी होगा कोलकाता में गली मो जिस बिका मन है तो बिकी तो बिना रजिस्ट्रेशन माने बिना जीएसटी देखी थोड़ी आसबि से तो जाकि कौन कल ना एडवांस रजिस्ट्रेशन ना पड़े कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एडवांस तुमको जीएसटी पे करा पड़ो नॉर्मल 90 डेज दिखती रजिस्ट्रेशन पर्यटन एक्सटेंडेबल हो पार 90 डेज किसी असुविधा नहीं तो मुझे जीएसटी रजिस्ट्रेशन ना पड़ो कहीं मोर फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हिसाब से मतलब रजिस्ट्रेशन ना पड़ो नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन सेम पूरा जमी कैजुअल टैक्सेबल पर्सन आम इंडिया लिखा नॉन टैक्सेबल पर्सन जोटा मैंने फरेनर मैंने आसे कि बिजनेस करने चाहते केस आप्लिकेबल फॉर फॉरेन सप्लायर जोटा मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई इन इंडिया से केस नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन रजिस्ट्रेशन ना पड़ता है ऊपर मुझे रिटर्न भी पढ़ी जमी जीएसटीआर 5 करी 5A 5 था जमी नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन 5A था ओआईडीआर सर्विस प्रोवाइडर देखिए रिटर्न देखिए एवं तो ऊपर बढ़ी आसे गोटे सेकेंड कटला रिटर्न ये देख जीएसटीआर 5 दब 5 देख नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन देन 5A कौन है ओआईडीआर सर्विस देखिए पे मैंने ये अच्छे जोड़ा तुम कहती चलो एवं क्वेश्चन आम क्वेश्चन आंसर हो कौट आम कौट के नंबर क्वेश्चन गोटे मिनिट
हाँ देन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आउ गोटे ना मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कंपलसरी रजिस्ट्रेशन क्या नाक पड़ता है जमीक TCS TDS कम्प्लायंस अपन करें ना तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नाक पड़ो मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर इंटरस्टेट सप्लाई केस तो रजिस्ट्रेशन चैप्टर यहाँ पूरा डिटेल डिस्कशन हो क्या कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नाक पड़े मैं खाली ये लिखिदी पड़ा तुम बीकॉम लेवल परफेक्ट मैंडेटरी फॉर ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इंटरस्टेट सप्लायर TDS TCS डिडक्टर ये सब ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन आम कौन देखुले जो आम क्वेश्चन पढ़ी सारी एक्सप्लेन द प्रोसीजर ऑफ डेटा अपलोडिंग इन GST रिटर्न यूजिंग ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टूल्स GST देखो आंसर देखो यार GST डेटा कैन बी अपलोडिंग यूजिंग ऑनलाइन मोड GST पोर्टल ऑफलाइन टूल देखो तुमको GST रिटर्न भरिया गोटे तुमको मंथली काटले तुम कैनुअली जमी तुम ऊपर आप्लिकेबल हो GST रिटर्न केमी फाइल कर ऑनलाइन भी फाइल कर ऑफलाइन भी कर ऑनलाइन GST पोर्टल कर ऑफलाइन टूल भी GSTN प्रोवाइड कर सेटा डाउनलोड कर देखो ता स्टेपटा कहूँ प्रिपेयर कर डेटा देन वैलिडेट कर ऑफलाइन ना प्रिपेयर कर डेटा वैलिडेट कर अपलोड कर जेसन फाइल देन सबमिट कर DSC DSC हूँ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट EBC हूँ इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जोड़ा देख ऑफलाइन टूल जोड़ा हेल्प करना लार्ज टैक्स पेयर को ना मैनेज बल्क डाटा एफिशिएंटली लार्ज टैक्स पेयर मान जो बल्क डाटा था ना नॉर्मल ऑफलाइन टूल ही सब करके प्री वैलिडेट करके जेसन फाइल अपलोड कर सबमिट करते छोट मोट डाटा आराम से तुम ऑनलाइन अपलोड कर किसी असुविधा नहीं ऑनलाइन भी करमती किसी पॉइंट वाइज लिखाई अच्छा ऑनलाइन मोड स्टेप देनी ना ठीक अच्छे मुझे देख ऑनलाइन मोड तुम देख GST पोर्टल गल लॉगिन कल लॉगिन कलापर से सब डैशबोर्ड तार आसो डैशबोर्ड मुझे देखे पारे लॉगिन कर मो पाखे आईडी पासवर्ड अच्छी बट देखिए कॉन्फिडेंशियल इनफॉरमेशन जोड़ा सब तो तुम शुणी रख पोर्टल गल लॉगिन कल तुम आईडी पासवर्ड देखिए से ओपन कला डैशबोर्ड आसो डैशबोर्ड आइला पर तुम फाइल कर मैंने मंथली रिटर्न सेक्शन पड़ेगा से GST 1 क्लिक करके 1 क्लिक कलापर इनवॉइस वाइज डिटेल्स सब तुम दे पार इंटरस्टेट हो से कौ सप्लाई कर देखिए ताकि जाकि तुम डाटा पुट कर इंटरस्टेट डाटा पुट कर तुम से नंबर ना GST नंबर देले तुम जाना पड़ो से ऑटोमेटिक नहीं इंटरस्टेट कहीं नंबर फास्ट डिजिट हूँ कोड मैं फास्ट डिजिट जो दुटा अच्छी से स्टेट कोड्र ना से ये करदे से प्लेस सप्लाई कर इंटरस्टेट कौन तो से तुम खाली अमाउंट पुट कर से ऑटोमेटिक GST सेक्शन सीधा तुम अमाउंट लिखी ऑटोमेटिक GST रेट से कैलकुलेट करके GST के तो अमाउंट पड़ा से इनवॉइस वाइज अपलोड कर गोटे गोटे कर सेल्फ करके तुम सबमिट करा पड़ता है ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सी कस्टम ड्यूटी एंड टाइप्स देखो ये क्वेश्चन ना पुणी व्हाट इज कस्टम ड्यूटी एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी एटा तुम कौट दी जान पार तुम कस्टम चैप्टर दे दी GST एटा कस्टम चैप्टर मैंने जानते हो कस्टम अलग GST अलग ठीक अच्छे कि नहीं कस्टम जो तुम पढ़ी तो मत लगू तुम सब ये सब मत कस्टम बुझा पड़ोनी राइट खाली बेसिक जोड़ा लिखी आंसर कहीदे जोड़ा तुम एग्जाम लिखी आसो कस्टम ड्यूटी के लगी था इनपुट एक्सपोर्ट एवं सब जानी ना देख पढ़ू जो जान बेसिक बुझीपारे क्वेश्चन आंसर आसे लिखिपार देखो क्वेश्चन आसे लिखिपार कस्टम ड्यूटी इज टैक्स लेविड ऑन ना इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962 मन रखता कस्टम एक्ट 1962 इनकम टैक्स एक्ट कौन था 1961 इट कस्टम एक्ट 1962 तो टैक्स कस्टम हम केत लगे जो इंपोर्ट कि एक्सपोर्ट को नॉर्मली देखो इंपोर्ट केस लगता है एक्सपोर्ट केस ना फ्यू किसी जिन से लगे एक्सपोर्ट नॉर्मली टैक्स फ्री होता है ठीक अच्छे मैंने कस्टम ड्यूटी लगे ना तो इंपोर्ट केस है ना यहाँ पर बहुत बड़ा कनसेप्ट है डिस्कसन कर ये भी घंटे 2 घंटा पड़ेगा तो मुझे तुमको क्रक्स पॉइंट कहीदे जो तुम एग्जाम लिखिपार बीकॉम एग्जाम आराम से कस्टम ड्यूटी इज टैक्स लेविड ऑन इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स अंडर द कस्टम एक्ट 1962 बेसिकली ना कस्टम इंपोर्ट एक्सपोर्ट को लगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैं आई होप तुम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जानते हो इंडिया बाहर जो किसी जिन कि इंडिया को इंपोर्ट कहे ओडिया इंडिया जो इंडिया बाहर किसी जिन बिकुचे तो एक्सपोर्ट कहे ये तो जानते हो ये तो एक्सपेक्ट करें तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा बेसिकली इंपोर्ट ही कस्टम ड्यूटी लगे एक्सपोर्ट में लगे ना किसी किसी प्रोडक्ट अच्छी तापर लगे था ना बाकी क्या लगे ना टाइप्स ऑफ कस्टम ड्यूटी देख बेसिक कस्टम ड्यूटी गला इंटीग्रेटेड GST IGST में लिखी न लिखले चलो किसी असुविधा नहीं यहाँ न लिखले भी चलो IGST सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगी था SWS जोड़ा मैं कहूँ ये बेसिक कस्टम ड्यूटी ऊपर ही लगी था ठीक अच्छे यहाँ ना बेसिक कस्टम ड्यूटी पर 10% लगी था सोशल वेलफेयर सरचार्ज एंटी डंपिंग ड्यूटी लगी था सेफगार्ड ड्यूटी लगी था गैस तुम क्वेश्चन एगुड़ा सब कौन कौन से डिटेल डिस्कसन मुझे तले कर जानी प्रोब्लेम आस न पढ़ी देवे
तो डिटेल डिस्कसन ये देख से वीडियो बहुत लंबा हो डिटेल डिस्कसन आम करुचे बोली तो प्लीज गाइस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करेंगे सांग मान भर शेयर करेंगे जो भी तुम ग्रुप अच्छी बीजेपी कॉलेज हो अदर यूनिवर्सिटी से बेनिफिट हो कस्टम ड्यूटी इज टैक्स लेविड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया on goods imported into or exported out of India under the Custom Act 1962 जोटा पुन डेफिनेशन आउट में लिखली द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द कस्टम इज टू जनरेट रेवेन्यू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज एंड रेगुलेट फॉरेन ट्रेड देख बेसिक कस्टम ड्यूटी ऊपर पड़े से माने कौन देख ये छाड़देले भी कौटा तुम लिखा दरकार नहीं चार्ज ऑन द आसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स बेसिक कस्टम ड्यूटी ना आसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स आम जब किसी भी जिन मगेले ना आसेसेबल वैल्यू पर भी गोटे लेक्चर लगे जब कह तुम ये मन रखी था कि किसी भी जिन मगेले आम पाख से जिन पहुँचा के टका आमको लगे आम जिस जिन किनले फ्रेट के इन्शुरांस के लोडिंग अनलोडिंग चार्जेस सब पोर्ट पाखे के आम पोर्ट पर्यटन आसापी जिन जी भी सब आम खर्च कले आम आसेसेबल वैल्यू आड करवा मानि मुझे 50,000 टका जिन गोटे किनिली यूएस रु जी खर्च है सब किनिली पोर्ट पर्यटन आसापी जी खर्च पोर्ट रू आम पोर्ट पर्यटन आसापी जी भड़ा इन्शुरांस लगे आम पोर्ट पर्यटन पहुँचा पर जी खर्च है ना सब आड करके गला आसेसेबल वैल्यू तो आसेसेबल वैल्यू पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगी था ठीक अच्छे रेट जोटा कि स्पेसिफाइड होती फास्ट शेड्यूल ऑफ द कस्टम टैरिफ एक्ट तुम जानते हो शेड्यूल दुईटा अच्छे फास्ट शेड्यूल कस्टम टैरिफ एक्ट मन रखी था रेट स्पेसिफाइड है कस्टम टैरिफ एक्ट फास्ट शेड्यूल के बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा इट इज द प्राइमरी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट फास्ट कस्टम बेसिक कस्टम ड्यूटी ही लगी था देन नेक्स्ट क्वेश्चन गोटे सेकेंड गाइस स्क्रीन टा बेले हैंग हो गोटे सेकेंड सॉरी गाइस होल्ड फॉर ए सेकेंड देखो सोशल वेलफेयर चार्जेस जोटा है लेविड हुए 10% ऑन बेसिक कस्टम ड्यूटी जोटा ऊपर तुम पढ़ेला कहते इंट्रोड्यूस टू रिप्लेस एजुकेशन सेस हेल्थ एंड एजुकेशन सेस जोटा लगे जानते हो जंती ये रे तो ये आईजीएसटी एजुकेशन सेस लागुला तो ताको रिप्लेस करने को बेसिक जोटा कि बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% आम नो सोशल वेलफेयर चार्जेस ठीक है यूज्ड फॉर फंडिंग ना सोशल वेलफेयर स्कीम सोशल वेलफेयर स्कीम फंडिंग करा जी आम एसडब्ल्यूएस लोग सब सोशल वेलफेयर स्कीम फंडिंग चार्ज हो 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी जिते भी आसला लगाऊे सब सोशल वेलफेयर स्कीम चार्ज कर तो सोशल वेलफेयर आम ही लगे नॉट एप्लिकेबल ऑन आईजीएसटी मन रखी ये 4टा पॉइंट लिख लो समय सफिशिएंट काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी मन रखी कही दूसरी लेविड ऑन ना काउंटरेबल बैलेंस एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन डोमेस्टिक गुड्स एम टू एनश्योर लेवल ऑफ प्लेइंग फील्ड एंड अर्लियर लेविड होता अंडर सेक्शन 3 सब्सक्रिप्शन नाउ सब्सक्रिप्शन है आईजीएसटी आफ्टर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी तुम कॉन्सेप्ट कह दूसरी मन रखी केत लेविड होता है कहीं तुम एक्सप्लेन कराया पड़ोनी कि मैंने एटा सब डिटेल लिखा पड़ोनी नॉर्मल ऊपर जो आंसर लिखिदेली से यहाँ कही ये रखुच्छी कौ पे मुझे जाना कि यहाँ कौन होते पारे से कौन होते पारे तो से कहूँ देख मैंने अन्य देश गवर्नमेंट यूएस गवर्नमेंट रहा से कौन करना सप्लाई मानक सब्सिडी फसड मैंने सब्सिडी दे दिखती कि तुम पूरा सस्तार जाकि इंडिया जिन बिक पूरा इंडिया मार्केट ही क्राश हो पूरा सस्तार जाकि पाखे जब गोटे जिन 100 टकर से जिन प्रोडक्शन होना तो इंडिया से कहती गवर्नमेंट कह कि तुमको सब्सिडी दूसरी 30 टका नहीं 70 टका तुम इंडिया जिनटा 70 टका बिक बट इंडिया ना से जिन आगुरी आम जो मार्केट चलती ना से 110 120 टका बिक्री हो से जी 70 टकर आम ये जिन बिके तो आम मार्केटर अवस्था कौन बुझीपार तो आम गवर्नमेंट ना कौन करता है ना से सब केसेस काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी लगे दिए काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी लगे कि इक्वल प्राइस कर दिए आम जिन 110 टका था 70 रुपये 40 टका पाखापाखि काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी लगेदेव तो इक्वल करदेव रेट आसपास थोड़ा बहुत फरक मानते बेसी फरक रक्वल करदे रेट माने जिनसर प्राइसटा तो कौन कह काउंटर वैल्यूइंग ड्यूटी सेमती आंटी डंपिंग ड्यूटी ना सेम टाइप रहा कंट्री लोक मैंने अलग देशर लोक देखो आंटी डंपिंग ड्यूटी ना सान भाई भाया मैंने केमती कहल गवर्नमेंट सब्सिडी फब्सिडी नहीं थाए किंतु से कौन करते ना जानी शुणी इंडिया मार्केट खराब करने जो जिनसर दाम 100% कंट्री धर 100 टका बिक्री हो तो इंडिया से 50-60 टका बिक्री करते था तो ये आसला देखो आमर धर प्राइसटा 100 अच्छी कंट्री भी से 100 बिक्री होती सी कौन करें आम कंट्री आसिक से प्राइसटा को 100 न बिक्री कर 50 बिक्री करेंगे 50 गले आम कंट्री जी भी सब सप्लायर अच्छे से आफेक्ट हे तो यही सब टाइम ना यही सब केसेस आंटी ये देखो सब्सिडी गवर्नमेंट देनी से सप्लाई मैंने ही एमती करते मार्केट को बुड़ाई कहीं बुड़ेला कंपनी मैंने एस्टाब्लीश कर ग्रो करेंगे जमी आम इकोनोमी ही डाउन हो जाऊ से भाई तो सही सब केसेस गवर्नमेंट कौन कर आंटी डंपिंग ड्यूटी लगे जमी एग्जाम देती डिटो से एग्जाम्पल
धर तांकर जेतिक भी से डंप करुछन तांकर आम इंडिया आसी मार्केट रे माने जो 100 टन जिनस आसी 50 टन बिकुछन आम इंडिया मार्केट खराब करछन आम इंडिया सेटा भी 100 टन बिक्री होय तो जेतिक डिफरेंस रहे ना एठी कोना मार्जिन डंपिंग गोटे बाहर करू आम इंजुरी डंपिंग इंजुरी मार्जिन बाहर कर दीटा लो रहे सेटा तुम छाड़ एति खाली बुझी था कि सही भाई सब चलता है तो तापर जी भी रहे गवर्नमेंट आम कौन करे ना इम्पोज कर दिए डंपिंग ड्यूटी मन रखी था काउंटर वैलिंग ड्यूटी एंड एंटी डंपिंग ड्यूटी ना दुटा को एका बेले लगे जोटा गोटे लगे परफेक्ट परफेक्ट आउ कि अच्छी ना रेडी गाइस तुम ये सब ओवर होगा डिस्कसन क्वेश्चन आंसर 5 मार्किया आउ रहा केते मार्क रहा 8 मार्किया 4टा रहा देख पे मैंने वीडियो एपर्यंत 1 आवर के आसपास मैंने गोटे घंटा पर्यंत हो गला तो मुझे चाहूँगी आम एति आज डिस्कसन करवा जदि तुम मान कमेंट आसे और वीडियो भल रेस्पन्स आसे लाइक आसे मिनिमम 100 कमेंट्स या 50 एभव कमेंट्स है जदि ताले मैं 8 मार्कर क्वेश्चन सब नहीं आसबि जो 4टा आज आईटा ये वीडियो कले बहुत लंबा हो जदि भी किसी रेस्पन्स आसला ताले 8 मार्कर 4टा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में नहीं आसबि तो यहाँ पूरा डिटेल डिस्कसन था 1 मार्किया 2 मार्किया 5 मार्किया आम वीडियो पूरा डिटेल डिस्कसन करदे आई होप तुम पूरा बुझी आसो जहाँ किसी भी डाउट अच्छे मोर डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर देदेवी तुम से नंबर व्हाट्सएप कर पचारि पार आउ किसी भी क्वेश्चन आंसर डिस्कसन तुम करने चाहो कि नहीं सार ये क्वेश्चन डिस्कसन करूँ यूट्यूब रे वीडियो आणतु आम प्रोब्लेम हो तो तापर भी वीडियो नहीं आसबि तो आई होप तुम बहुत भल लगे वीडियो टी तुम एंजॉय कर पूरा कनसेप्चुअल क्लारिटी सहित वीडियो सब क्वेश्चन आंसर बुझी पार तो जब तुम वीडियो टी भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर कमेंट कर भर शेयर कर गाइस यार एत मेहनत करके वीडियो सब कर तुम शेयर कर ना तुम पिला मानू देखाओ देख फ्री रे तो कहीं किसी भी देवे ना तो फ्री रे तुम एत भल कंटेंट मिलूँ सांग मानू शेयर कर आराम से देख निजे भी पढ़ाओ सांग मानू पढ़ाओ सब मिसिक पढ़ किसी असुविधा नहीं मुझे भी तुमको जब रेस्पन्स भल है से हिसाब से वीडियो सब नहीं आसो अलग अलग क्वेश्चन आंसर पड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डायरेक्ट एग्जाम क्वेश्चन नहीं आसो 40-50 मार्क जो तुम डायरेक्ट लिखो एग्जाम देखो से क्वेश्चन ही आसो जी भल रेस्पन्स आसला भल सब चलला ठीक ठाक मुझे सब कर ये वीडियो एंड करवा थैंक यू सो मच फॉर द वाचिंग गाइस बाय बाय हैप्पी स्टडी।